स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा जब पुलवामा अटैक हुआ था तो भारत में लोगों का क्या रिएक्शन था, किस तरह से यहां पर जो लोग हैं वो काफी भावुक हो गए थे क्योंकि हमारे जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इसको इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखोगे, क्योंकि कल जिस तरीके से हमास के द्वारा गाजा पट्टी से अटैक किया गया है, सोच के देखिए 5,000 से ज्यादा जो रॉकेट्स हैं वो दागे गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, प्रॉब्लम यह आई है इजराइल के अंदर कि वहां पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इनफैक्ट मैं ये वीडियो आधी रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं, हो सकता है कल जब ये वीडियो अपलोड होगा, जब आप देख रहे होंगे तो ये संख्या और बढ़ जाए, लेकिन अभी के लिए कम से कम 250, सोच के देखिए 250 जो इजरायलीज हैं उनकी मृत्यु हुई है। तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए जो नेतन्याहू हैं उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि हम ऐसा बदला लेंगे कि जिसको आज तक कभी हमास ने सोचा भी नहीं होगा। ये आप देख सकते हो यहां पर जब कल अटैक किया जा रहा था हमास की तरफ से, तो जो इजरायलीज हैं वो कह रहे थे वी आर बीइंग स्लॉटर्ड, इजरायलीज बेग फॉर हेल्प एज हमास मिलिटेंट्स बार्ज इनटू होम्स। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे और जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, किस तरह से जो पूरी दुनिया है अब यहां पर इजराइल को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि जिस तरह का अटैक आया हमास की तरफ से वो शायद किसी ने नहीं सोचा था। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2024 का हो 25 का हो, अलग अलग वैलिडिटी के साथ यहां पर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम पैकेज आप ले सकते हैं। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए और प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करनी है तो इस बैच को लेने के लिए यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए जो रूलिंग हमास है, देखिए थोड़ा सा मैप अगर आप फिर से समझोगे तो यहां पर आपको पता है ये इजराइल का मैप आपको देखने को मिल रहा होगा। यहां पर है वेस्ट बैंक और यहां पर छोटा सा पट्टी है जिसको गाजा स्ट्रिप कहा जाता है। इन दोनों जगहों पर, गाजा की बात करें या फिर वेस्ट बैंक, वहां पर आपको पैलेस्टीनियन पीपल देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या है ना कि यहां पर जो गाजा के अंदर रूल है वो है आपका हमास। और हमास को मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी इजराइल ने, यूएस ने, यूरोप ने, कई देशों ने हमास को ऑलरेडी टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर रखा है। तो बेसिकली क्या है कि गाजा में तो हमास का रूल है और इसी की वजह से अक्सर क्या होता है, इजराइल और हमास के बीच में लगातार टेंशन्स बढ़ती रहती है। तो कल क्या हुआ कि अचानक से, जी हां, मतलब पहले शायद ऐसा कभी सोचा नहीं गया था, पहले लंबे समय पहले कुछ इस तरह की घटना हुई थी कि अचानक से अटैक कर दिया हो। और कल इजराइल के अंदर छुट्टी थी, हॉलीडे था, और उसी मौके पर हमास ने बहुत सारे जो रॉकेट्स हैं वो यहां पर इजराइल के अंदर दागे। और इसको देखते हुए यहां पर बताया जा रहा है कि काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई। और सिर्फ यही नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहां पर जो हमास के लोग हैं वो गाजा पट्टी से बाहर निकलकर इजराइल के सदर्न पार्ट में, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, यहां पर आ गए। और वहां पर आने के बाद क्या किया उन्होंने कि बहुत सारे इजरायली सोल्जर्स को उन्होंने कैप्चर कर लिया और उनको गाजा ले गए हैं, वापस वो गाजा पट्टी ले गए। और इसी की वजह से अब टेंशन और ज्यादा यहां पर बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट आप देख सकते हो इजराइल का जो नेशनल रेस्क्यू सर्विस है उन्होंने कहा है कि कम से कम 250 जो इजरायलीज हैं वो मारे गए हैं और 1500 से ज्यादा यहां पर इंजर्ड हुए हैं। अब हो सकता है कि ये जो आंकड़ा है 250 से और ज्यादा तेजी से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर जब गाजा की तरफ से रॉकेट अटैक हो रहा था तो स्पेशली जो रॉकेट अटैक हो रहा था वो आपका जो कैपिटल है दैट इज तेल अवीव, आप देख सकते हो, जो इंपॉर्टेंट शहर है, इनफैक्ट मैं ये कहूंगा, क्योंकि इजराइल अपना जो कैपिटल है वो जेरूसलम को बताता है, आप सभी को पता ही होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो तेल अवीव और जितने इंपॉर्टेंट शहर हैं यहां पर बहुत सारे जो रॉकेट्स हैं वो दागे गए हैं। लेकिन क्या हुआ है कि इजराइल के पास उनकी आयरन डोम टेक्नोलॉजी है, लेकिन आयरन डोम भी कितना कर सकता है? जब अचानक से इतने सारे जब रॉकेट्स लॉन्च होते हैं तो उनको एक साथ टैकल करना मुश्किल हो जाता है। और इसी की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे रॉकेट्स हुए जो कि यहां पर कई बिल्डिंगों में जाकर गिरे और इसी की वजह से कई लोगों की मृत्यु हुई है। इसको देखते हुए यहां पर आप देख पाओगे इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यहां पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, टेलीविजन पर एड्रेस किया अपने देश को और कहा कि वी आर एट वॉर, और साथ ही साथ यहां पर यह कहा कि द एनिमी विल पे एन अनप्रेसिडेंटेड प्राइस
promising that Israel would return fire of a magnitude that the enemy has not known। मतलब कि ऐसा हम बदला लेंगे जो कि हमारे दुश्मन ने कभी सोचा नहीं होगा। और वहीं दूसरी तरफ जो पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, देखो यहां पर एक और चीज आपको समझना है कि ये आप देख पा रहे हो ना, ये जो मैप है इजराइल का, यहां पर जो वेस्ट बैंक है जहां पर पैलेस्टीनियन पीपल हैं जो अपना एक अलग देश की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, ऑल्दो यूएन के अंदर उनका रिकॉग्निशन नहीं है, एक अलग देश का रिकॉग्निशन नहीं है, लेकिन यहां पर जो उनकी सरकार है वो रामल्ला से चलती है। और वेस्ट बैंक में ही यहां पर जो सरकार है वो आपका उसके जो हेड हैं, बेसिकली जो प्रेसिडेंट है पैलेस्टीन के, उनका नाम है महमूद अब्बास। तो ये लोग एक तरह से यहां पर हमास को ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो पैलेस्टीनियंस हैं। तो महमूद अब्बास ने ये कहा है कि पैलेस्टीनियन पीपल हैव द राइट टू डिफेंड देमसेल्फ, और एक तरह से उन्होंने इसको कंडेम नहीं किया, मतलब हमास की तरफ से जो भी कुछ किया गया है उसको पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट के द्वारा कंडेम नहीं किया गया है। लेकिन यूएस की तरफ से खबर यह आई थी, जो एंटनी ब्लिंकन है उन्होंने यहां पर मांग की है कि मोहम्मद अब्बास को इसको कंडेम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का अटैक अचानक से आप इस तरह से कर रहे हो, और जब चीजें एकदम ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि ऐसा अटैक होने वाला है, वॉर होने वाला है, तो गाजा पट्टी से इस तरह का अटैक होना यह साफ साफ दिखाता है कि यह अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब शायद इतना ज्यादा रीसेंट टाइम्स में तो इतना ज्यादा अटैक इजराइल के ऊपर कभी देखा नहीं गया था। खैर यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हमास ने ये जो अटैक किया ना, इसकी वजह से बहुत सारे इजरायलीज जो सिटीजन्स हैं वो एकदम शॉक में आ चुके हैं, क्योंकि सड़कों पर, स्ट्रीट में जो डेड बॉडीज हैं वो वहां पर पड़ी हुई थी। मतलब जिस तरह से अटैक हुआ, गनमैन डोर टू डोर वहां पर जा रहे थे और कैप्चर कर रहे थे, जो इजरायलीज हैं उनको कैप्चर करके गाजा पट्टी ले जा रहे थे। और स्पेशली यहां पर मैं आपको मैप में दिखाता हूं, कई ऐसे शहर हैं, ये आप गाजा पट्टी देख रहे हो, गाजा स्ट्रिप आप देख रहे हो, और ये इजराइल के अंदर ये जो बॉर्डर एरियाज पर ये जो कुछ शहर आप देख रहे हैं ना, यहां पर मतलब हमास के जो लोग हैं वो इजराइल के अंदर एंटर कर गए। और स्पेशली ये जो सेडरॉट आप देख रहे हो यहां पर, जो कि बॉर्डर के काफी करीब है, यहां पर ये लोग आए और कई सारे जो इजरायली सोल्जर्स हैं उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया और वो उनको वहां पर वापस ले गए। और इसी की वजह से जो इजरायलीज हैं वो यहां पर हेल्प मांग रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हो इजरायली जो न्यूज़पेपर है उनकी तरफ से लिखा गया, रिपोर्ट किया गया है कि इजरायलीज लिविंग इन द साउथ, मतलब कि जो सदर्न पार्ट है ना इजराइल का, जहां पर गाजा पट्टी है, वहां पर वो मांग कर रहे हैं कि प्लीज आर्मी को सेंड करिए और उनको तुरंत यहां पर हेल्प चाहिए। वी आर बीइंग स्लॉटर्ड, देयर इज नो आर्मी, इट हैज बीन 6 आवर्स। ऑल्दो बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हमने ऑलरेडी आर्मी सेंड कर दिया है और वो सभी को लोगों को जाकर यहां पर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर जो डेड बॉडीज का आंकड़ा है वो हो सकता है कि यहां पर और ज्यादा बढ़ते हुए आपको देखने को मिले। अभी के लिए करीब 250 के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इजराइल ने भी रिटेलिएशन किया है और गाजा पट्टी के अंदर भी बताया जा रहा है कि वहां पर भी 250 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन इजराइल का एक इंपॉर्टेंट टाउन है, वहां पर एक मेयर है, इनका नाम आप देख सकते हो, ओफिर लिबेस्टियन, उनकी यहां पर मृत्यु हुई है, यह भी बताया गया है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझने की जरूरत है कि हमास ने कई सारे जो इजरायलीज हैं उनको होस्टेज बना दिया। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, मैं आपको बताता हूं। यहां पर हमास का ये कहना है कि हमने डजन्स ऑफ इजरायली सोल्जर्स, अब डजन्स का मतलब क्या वो 12 हैं, 24 हैं, 48 हैं, कितने सोल्जर्स को इजरायलीज ने कैप्चर किया है नहीं पता, इसका ऑफिशियल आंकड़ा कुछ भी नहीं दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमास जो है इसको एक तरह से एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा, एक तरह से यहां पर नेगोशिएशंस में इस्तेमाल करेगा। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली अगर आप ये पिक्चर देखो ना, तो ये एक्चुअली आपका वीडियो फुटेज रिलीज किया गया था सोशल मीडिया पर, और आप देख पाएंगे ये जो पर्सन है ये हमास का है और यहां पर ये महिला है, ये इजरायली सोल्जर हैं। तो उनको किस तरह से बंदी बनाकर यहां पर गाजा पट्टी में ले जाया जा रहा है और वहां पर ले जाकर बताया गया है कि जो टनल्स वगैरह हैं वहां पर उनको सुरक्षित रखा जा रहा है और उनको एक तरह से हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। 2006 में एक ऐसी घटना आई थी कि हमास फाइटर्स ने यहां पर एक पर्सन है, दैट इज गिलाड शलीद, उनको 5 साल के लिए कैप्चर करके रखा हुआ था अपने पास। और अल्टीमेटली यहां पर क्या हुआ कि हमास ने यह मांग की कि आप हमारे 1000 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रिलीज करो। मतलब इजराइल ने एक पर्सन को छुटाने के लिए 1000 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को छोड़ना पड़ा। सोच रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं यहां पर इतने सारे जो लोगों को बंदी बनाया गया है, होस्टेज लिया गया है हमास के द्वारा, तो हमास का यह कहना है कि ये अब हमारे एडवांटेज में है और हम इसके माध्यम से जो पैलेस्तीन है उसको आजाद करा कर रहेंगे। हम
इजराइल से पूरा बदला लेंगे और ये हम बेसिकली करके रहेंगे। तो इस तरह की धमकी एक तरह से यहां पर दी जा रही है। अब क्या हो रहा है कि इसको देखते हुए नेतन्याहू अब पीछे नहीं हट रहे हैं, उन्होंने भी यहां पर लगातार अटैक किया। अगेन आप ये पिक्चर देखो ध्यान से, तो गाजा स्ट्रिप के अंदर ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना, नॉर्थ वाला और नॉर्थ ईस्टर्न वाला, यहां पर इजराइल भी लगातार अब अटैक कर रहा है, बॉम्बिंग कर रहा है लगातार। और इसको देखते हुए गाजा स्ट्रिप के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। अपने मतलब जो पिक्चर सामने आई उसमें बताया जा रहा है किस तरीके से जो अपने कपड़े और जरूरत के सामान है वो वहां से लेकर इधर भागने की कोशिश कर रहे हैं, सदर्न साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू ने भी यहां पर साफ साफ कहा है कि जो भी लोग गाजा स्ट्रिप के अंदर हैं वो अपनी जान बचाना चाहते हैं तो तुरंत अपने घरों से छोड़कर वो भाग जाएं, अदरवाइज हम यहां पर जो बदला है, मतलब कि जहां जहां पर हमास होगा वहां पर हम टारगेट करेंगे और उनको खत्म करके रहेंगे। अब ये ऑपरेशन कब तक चलेगा, क्या होगा नहीं पता मुझे, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो वर्ल्ड के कई सारे लीडर जैसे बाइडन, उन्होंने यहां पर कॉल किया, नेतन्याहू से बात की और उनको अपना पूरा सपोर्ट दिया। और इसी को देखते हुए नेतन्याहू ने थैंक्स बोला है कि बाइडन से लेकर वर्ल्ड के कई सारे लीडर्स ने यहां पर इजराइल को सपोर्ट किया। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो, ये जर्मनी के अंदर आपको पता होगा ये ब्रांडनबर्ग गेट है और वहां पर इजराइल के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए जो फ्लैग है इजराइल का वो लाइट अप किया गया है ब्रांडनबर्ग गेट पर। और साथ ही साथ हमारी तरफ से, भारत की तरफ से भी आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इजराइल को सपोर्ट किया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी जी का जो ट्वीट आया उसमें साफ लिखा गया है, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विथ इजराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर। देखो एक्चुअली क्या हुआ है ना यहां पर कि हमास जो है उन्होंने यहां पर एक तरह से प्रोवोकेट करने की कोशिश की है। इतना सारा अटैक करना, अचानक से सरप्राइज अटैक करना, इसको देखते हुए दुनिया की बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो अब पूरी तरह से खुलकर इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर आप देख भी पाएंगे भारत की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई हमारे सिटीजन्स के लिए, कोई भी अगर इमरजेंसी हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी को भी अगर हेल्प चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी समझना है कि ये जो अटैक हुआ है ये तो है ही है, लेकिन पिछले 2 साल से यहां पर जो वायलेंस है वो राइज हो रहा था। लेकिन ये टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली क्या है कि नेतन्याहू इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के। अब क्या हुआ है कि नेतन्याहू ने जुडिशरी के अंदर कई सारे बदलाव करने की कोशिश की है। आरोप यह लगाया जा रहा है नेतन्याहू के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट को वीक किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, ताकि इससे नेतन्याहू और उनकी पार्टी को फायदा मिल सके। और इसी को देखते हुए बहुत सारे जो इजरायली सोल्जर्स हैं वो अपने आप को पुल आउट कर गए हैं और यहां पर वो अपने आप को ड्यूटी पर नहीं शो कर रहे हैं, क्योंकि वो नेतन्याहू से काफी ज्यादा खफा है कि डेमोक्रेसी के ऊपर प्रहार करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो मौका था जिसके तहत इजराइल ऑलरेडी थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था, क्योंकि आप सोच के देखो ना, अगर खुद जो सैनिक है, जो सोल्जर्स हैं, वो ड्यूटी पर नहीं आएंगे तो ऑटोमेटिक बात है कि यहां पर जो दुश्मन है वो उसका फायदा उठाएगा। और इसीलिए यहां पर बताया जा रहा है कि हमास ने इसका फायदा उठाते हुए इजराइल के ऊपर अब अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है और जो भी एनालिसिस है इस सभी को लेकर वो मैं आपको लाता रहूंगा जब तक ये चीजें चलेंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बताना है, पैलेस्टीन 194 कैंपेन ये क्या है, इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए हैं। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।